हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि मेरे भावी शिक्षक भाई बहन एवं मित्रगण सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ठीक है, जैसा कि अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है तो आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने घर पर से करें। ठीक है, और आप खुद भी स्वस्थ रहें और सामने वाले को भी स्वस्थ रखें। ठीक, चलिए, तो जैसा कि हमारी क्लासेस डेली चल रही हैं, ठीक, कल हमारी क्या मैथ्स पेडागोगी की थी, शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आप अगर वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो क्लासेस देख लीजिए। ईबीएस की भी क्लासेस डेली चल रही हैं। ठीक, चलिए, बहुत सब फ्रेंड्स कह रहे हैं कि संस्कृत की भी क्लास लगाइए मैम, तो उसकी भी क्लास रहेगी। बस थोड़ा जो संख्या है स्क्रीन पर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हम संस्कृत की भी क्लासेस देने लगेंगे। ठीक, चलिए, तो फिर आप सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली वीडियोस प्राप्त हो सके। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज हम देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हिंदी पर, जैसा कि हमारा 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक, हिंदी पेडागोगी की। ठीक है, तो हम इसमें डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर चलिए आज देखते हैं कि ये पार्ट हमारा भाग 2 है पेडागोगी का। हमने व्याकरण पार्ट भी यहाँ पर ले चुका है, 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं व्याकरण पार्ट की। अगर नहीं देखें तो वो भी क्लास देखिए। और ये हमारी पेडागोगी की चल रही है सीरीज, तो ये भाग 2 है। ठीक, भाग 1 हमने पढ़ चुका है, उसे भी आप देख लीजिए। ठीक, चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले भाग 2 हिंदी शिक्षण शास्त्र। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं आप अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप अपना पहला 1 सेकंड का समय निकालिए और सभी लोगों में शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके भाई मित्र हैं सब लोगों को तैयारी करवाइए। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के स्कूल की भाषा एवं घर की भाषा में होना चाहिए। यहाँ पर भाषा है। ठीक, चलिए, तो क्या है, बच्चे की स्कूल की भाषा, कौन सी स्कूल की भाषा, और घर एवं पड़ोस, 3 वर्ड की भाषा। स्कूल है, घर है, पड़ोस, इन तीनों की भाषा में क्या होना चाहिए। जो बच्चा होता है तो जो उसकी स्कूल की भाषा है, घर की भाषा है, पड़ोस की भाषा है, इन तीनों भाषाओं में क्या होना चाहिए, क्या जुड़ाव होना चाहिए। यहाँ पर समरसता है। ठीक, क्या समरसता होना चाहिए या समरूपता होना चाहिए कि अलगाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक, चलिए आंसर कीजिए कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। तो देख लेते हैं क्यों है और बाकी 3 क्यों नहीं है। ठीक, चलिए, तो देखते हैं हम। तो जो पूछ रखा है ये हमसे, स्कूल की भाषा, घर की भाषा, पड़ोस की भाषा। ठीक, चलिए, छोटा बच्चा जब होता है उसे ना तो घर की भाषा, ना पड़ोस की भाषा, ना स्कूल की भाषा में वो अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं जो टीचर होते हैं स्कूल में, अगर बच्चा घर की भाषा बोल रहा है स्कूल में, उसे धीरे धीरे रिलेट करने लगते हैं स्कूल की भाषा में लाने के लिए। ठीक, अगर वो घर पड़ोस की भाषा बोल रहा है उसे भी टीचर क्या करेंगे कि स्कूल में जब बच्चा आएगा तो उसको उससे रिलेट करने लगेंगे धीरे धीरे, अचानक ही नहीं, धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इन तीनों भाषाओं में क्या होता है, जुड़ाव होता है, जुड़ाव होना चाहिए कि समरूपता होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, ये नहीं कह सकते। हाँ, समरसता के हिसाब से धीरे धीरे उस चीज को सरलता से आप उसको लाने लगोगे, कोशिश करने लगोगे कि बच्चा स्कूल की भाषा से आ जाए। ठीक, चलिए, तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गद्य पद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डॉट डॉट पहलू को समृद्ध करते हैं। ठीक, क्या कौन कौन से, पहला है पद्य, दूसरा है गद्य, तीसरा है नाटक। 3 चीज है आपके पास। ठीक, गद्य है, पद्य है, नाटक है। तो ये तीनों हमारी जिंदगी की धार को प्रदान करने के लिए, मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको ज्ञान अर्जित करने में सहायता करते हैं या जीवन के किस पहलू को समृद्ध करते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर। ऑप्शन हमारे पास 4 है। पहला कौन सा ऑप्शन है, भाषिक सौंदर्यात्मक। ठीक है, क्या है, भाषिक सौंदर्यात्मक। ठीक, तो ये हुआ पहला ऑप्शन आपका। दूसरा भाषिक ज्ञानात्मक, तीसरा है सांस्कृतिक साहित्यिक, चौथा है सांस्कृतिक या भौतिक। क्या है, कौन कौन सी संवेदना के यहाँ पर पहलू को वृद्धि करते हैं, देखते हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, गद्य पद्य और नाटक हमारी क्या करते हैं, ये जो गद्य पद्य और नाटक होते हैं ये कहीं ना कहीं से रिलेट करके, अगर गद्य में जो कुछ भी डाला जाता है, कहानी डाली जाती है, ठीक है, तो नाटक डाला जाता है, एकांकी डाला, जो भी डाला जाता है इसमें, या पद्य में आपकी कविता जो भी रहती है इसमें, चुटकुले आदि, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेट करके आपको डालते हैं बुकों में। क्यों, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख मिले। ठीक है, चाहे वो मॉरल हो, चाहे सोसाइटी के हिसाब से हो, जिस हिसाब से, पर वो किसी न कुछ उद्देश्य से उस कहानी या कविता को पुस्तकों में रखा जाता है। ठीक,
तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, अगर इन चीज़ों को रिलेट कर रहा है गद्य पद्य नाटक हम पढ़ते हैं किताबों में, तो वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से किसी न किसी संस्कृति की बात करते हैं वो, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो संस्कृति संवेदना को धार प्रदान करते हैं, और इसके साथ साथ जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं हम ये भी देख लेते हैं। जीवन में हमारे वो साहित्यिक प्रभाव को समृद्ध करते हैं। अब साहित्यिक कैसे करते हैं, क्योंकि ये तीनों वर्ड कहाँ हैं, ये साहित्य से लिए गए हैं, गद्य पद्य नाटक ये साहित्य से लिए गए हैं, ठीक। तो ये ना कहीं किसी न किसी लेखक या महाकवि जो भी हैं, तो वो साहित्य का हमें क्या करते हैं, वो उस चीज से भी हमको परिचित कराते हैं, ठीक। तो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप शेयर करते रहे, शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़िए इस पर, ठीक। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक। पहली भाषा आपकी कौन सी है, पहली भाषा आपकी मातृभाषा है, ठीक है। अब यहाँ पर द्वितीय भाषा देख ले, द्वितीय भाषा की बात की गई है, ठीक है। तो द्वितीय भाषा क्या करती है, पूछ क्या रखा हमसे, सबसे कम महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं द्वितीय भाषा के संबंध में, तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, ये ऑप्शन देखना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या वो सबसे अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, यहाँ पर महत्वपूर्ण की बात हो रही है, लेकिन पूछ क्या रखा है, सबसे कम महत्वपूर्ण, ठीक। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति या शिक्षा का रवैया। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में हमको सबसे सटीक जो आंसर है वो देखना है। पूछ क्या रखा है, सबसे कम महत्वपूर्ण होना चाहिए, किसमें, द्वितीय भाषा में, ठीक। तो यहाँ पर बात ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो बात जब भी आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हो परीक्षा की बात हो रही हो, तो किसी भी भाषा का ये आशय नहीं होता कि वो आपकी परीक्षा ले रहा है, क्या परीक्षा ले रहा है, परीक्षा लेना या देना, यहाँ पर भाषा से संबंध नहीं होता है, तो ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने का मतलब परीक्षा देना नहीं होता है, अपने डेली लाइफ में उसे यूज करने में आए, बच्चा सीख पाए, अपने आसपास अपने टीचर से, अपने माँ बाप से, उन भाषाओं से संबंधित वो क्या कर पाए, अपने बातों को या अपने भावों को व्यक्त कर पाए। भाषा सीखने का ये भी हमारा उद्देश्य होता है, लेकिन पूछ क्या रखा है यहाँ पर हमसे, कम महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा देना कम महत्वपूर्ण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन तो मिलता है, ये सही है, अभिवृत्ति भी मिलती है, शिक्षा का रवैया हमको भी देखने कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन परीक्षा की बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 4th है, कक्षा 8 के भी, कौन सी क्लास के हैं, कक्षा आप का क्लास जरूर देखिए, क्योंकि क्लास 5th तक के जो आंसर होते हैं वो अलग रहते हैं, वो 6 से 12th या 8 तक के आंसर अलग रहते हैं, ठीक। तो आप क्लास में जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कि कौन सी क्लास की बात कर रहा है क्वेश्चन में हमसे, ठीक। चलिए तो पूछ कौन सी क्लास कर रहा है, कक्षा 8 की। बच्चों को जब आप आकलन करने में, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आकलन करते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, ठीक है, क्या आकलन करते समय। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला लिखित परीक्षा, जो आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए इन ऑप्शन में, आपको आंसर लेना है, ठीक। पहला क्या है, लिखित परीक्षा है। दूसरा क्या है, भाषा प्रयोग की क्षमता। तीसरा क्या है, मौखिक परीक्षा। चौथा क्या, व्याकरण की जानकारी। ये तो व्याकरण की जानकारी ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम सतह आकलन जो लेते हैं तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों को, चाहे 5वीं के विद्यार्थी हो, चाहे वो 8वीं का हो, चाहे वो 12th का जो भी हो क्लास का हो, लेकिन व्याकरण की जानकारी करना होगा सतत आकलन के लिए हम नहीं करते हैं, ठीक है। कि हम सतत आकलन किसके लिए कर रहे हो, व्याकरण की जानकारी के लिए नहीं, व्याकरण की जानकारी के लिए हम नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा, राइट कौन सा है हमारा यहाँ पर ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्यों है, थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं, ठीक। जब हम आकलन करते हैं, चाहे वो भाषा हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या एनवायरमेंट, जिस भी भाषा को आप क्या कर रहे हो, आकलन कर रहे हो, तो यहाँ पर बच्चे को आप आकलन करने से आशय है कि किसी ना किसी, अगर वो भाषा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, सतत आकलन है भाषा, तो भाषा की बात जब हो रही है तो यहाँ पर आप बच्चे को ये देखो कि वो प्रयोग कितना कर पा रहा है उस भाषा का, ठीक है, कितनी क्षमता है, कितना बोल सकता है। तो आप आकलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या रखोगे वहां पर, कि बच्चा कितना क्षमता, उस भाषा को कितना प्रयोग कर पाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाषा प्रयोग की क्षमता हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे ... हैं, ठीक है।
क्या करने में, भाषा अर्जित करने में। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे चोम्स्की जी ने भाषा के बारे में बताया है, ठीक है, कि क्या क्या होता है, किस तरह से बच्चे भाषा सीखते हैं। जीन पियाजे जी ने बताया भाषा के बारे में, जैसा कि हम जीन पियाजे जी की थ्योरी पढ़ चुके हैं, वाइगोस्की जी की पढ़ चुके हैं, आप थ्योरी पिछले जाकर वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, भाषा के बारे में जिक्र किया है इन्होंने। ठीक है, कौन क्या भाषा पहले आता है कि विचार पहले आता है, इन थ्योरी में सारा जिक्र किया हुआ, हमने डिटेल से समझा हुआ है। आप नहीं देखे हैं थ्योरी तो आप CDP में जाकर के देख लीजिए। ठीक, और वैसे हम भाषा के डिटेल में इनकी वीडियो भी एक बनाएंगे जो सिर्फ भाषा की बात हो रही हो सिर्फ। ठीक, तो सारे जितने मनोवैज्ञानिक जो भाषा की बात की है, स्किनर जी ने क्या कहा है, कोहलबर्ग जी ने क्या कहा है, चोम्स्की जी ने क्या कहा है, इस सब पर हम डिटेल में बात करेंगे, एक वीडियो रहेगा हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे हैं, क्या है, क्या वो भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में, ठीक, ध्यान रखिएगा, अर्जित करने में। ठीक, क्योंकि अर्जन और अधिगम में अंतर होता है। ठीक, जो अधिगम होता है वो स्कूल होता है, बाहर भी हो, समाज में भी होता है, लेकिन अर्जन जो होता है वो हमारे घर पर भी हो सकता है। ठीक, ठीक है, तो भाषा का जो अर्जन होता है वो हमारे घर पर भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से क्या रट लेते हैं बच्चे, क्या वो कभी कोई त्रुटि नहीं करते। नहीं, त्रुटि ऐसा तो कोई बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो त्रुटि ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर त्रुटि की बात जब हो रही है कि त्रुटि नहीं करते, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाए। अधिकतर त्रुटियां ही करते नहीं, ये भी नहीं है, ये तो मिलता जुलता दोनों आंसर है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। अब भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अब बात पहले ऑप्शन क्या कर रहा है, रटने की। हम हमारा उद्देश्य क्या है, या एनसीएफ का उद्देश्य क्या है, कि रटंत्र प्रणाली से मुक्त होना है। किससे, रटंत्र प्रणाली से मुक्त होना है। तो आपका ये आंसर तो डायरेक्ट ही रॉन्ग हो जाएगा। त्रुटि नहीं करते, बड़े हो या छोटे, त्रुटि तो सभी करते हैं, त्रुटियां ही करते हैं। ही वर्ड आपको क्या कर रहा है, हमने अब बात की थी थोड़ा सा कि यहाँ पर कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जैसे केवल है, ठीक है, मात्र है, तक ही है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड, परीक्षा है, ये सब का उद्देश्य जो ये क्वेश्चन रहते हैं इनमें जो ऐसे शब्द आए तो आपके डायरेक्ट आंसर क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका ही के कारण आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। भाषिक नियमों को वो स्वाभाविक रूप से, जब बच्चे भाषा का ज्ञान उनको हो जाता है तो ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने नियम ही बनाने लगे। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि बच्चा का है, ठीक है, तो बच्चे को आप रोटी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, रोटी दे रहे हो, तो बच्चा क्या कहेगा, मम्मी रोटी दे दो। ठीक है, रोटी दे दो। तो वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की भाषा का जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खुद से रियल लाइफ से देख करके ही वो बताने लगेगा। ठीक है, कि जैसे कि आम खाया जाता है, ठीक, आम खाया जाता है, ना कि आम खाई जाती है। ठीक है, बच्चा वो धीरे धीरे आपकी भाषा से ही वो रिलेट कर लेगा, धीरे धीरे नियम भी अपने तरीके से बना लेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई एक भाषा लिपि में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। कोई एक भाषा है, ठीक है, डॉट डॉट में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता, क्या हो सकता है, देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 3, क्या सभी, क्या सीमित, या एक। कहने का जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि जो एक कोई पर्टिकुलर एक भाषा है उसको कितने लिपि में और लिखी जा सकती है। क्या 3 लिपि में लिखी जा सकती है, क्या सभी लिपि में लिखी जा सकती है, क्या सीमित लिपि में लिखी जा सकती है, कि एक लिपि में लिखी जा सकती है। कोई एक भाषा आपके पास है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा, हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अगर आप कोई भाषा लिखते हो, ठीक, जैसे कि आपने चैट किया, मैसेज किया, जो भी किया, बातचीत अपने की, तो आप क्या टाइप करते हो कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने स्पेलिंग से आपने चैट किया। इसी शब्द को आप हिंदी में क्या लिख दोगे, क्या कर रहे हो। तो आपने 2 भाषाओं का यूज किया कि नहीं किया। ठीक, इसी तरह से आप एक भाषा को आप कई लिपि में लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। कौन से स्तर पर, उच्च। ठीक है, ये 6वीं से 8वीं की बात हो रही है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, अब प्राथमिक स्तर बस की बात करता, निम्न प्राथमिक की बात करता तो फर्स्ट से लेकर 5th तक की बात होती है। यहाँ पर 6 to 8 है। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा जो सीखता है व्यक्ति, उसका सीखने का उद्देश्य क्या है। अगर कोई व्यक्ति 6वीं से 8वीं का बच्चा है, वो भाषा सीख रहा है, उस सीखने का उद्देश्य क्या है, उस बच्चे को क्यों सीख रहा है वो बच्चा। हम जानते हैं क्यों सीख रहा है। पहला है प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का आयोजन मात्र करना। ठीक है, ऑप्शन आप सही पढ़िए तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाए, क्योंकि आंसर इनमें अगर पेडागोजी आपने वर्ड समझ रखा, ठीक है, तो आपको आंसर करने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। आप ऑप्शन देखते ही आप डायरेक्ट आंसर कर लोगे। ठीक, बस थोड़ा शब्दों का यहाँ पर रहता है। अगर आप चीज़ों को समझ लिए हैं, अपने दिमाग में फिट कर लिए हैं, तो आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक, चलिए
तो वैसे हम इतनी पेडोलॉजी की क्लास यहाँ पर करेंगे कि आपको बाहर से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम ऐसे 7-8 क्लास करेंगे यहाँ पर हिंदी पेडागोगी की, तो आपको सारी पेडागोगी, मैथ्स पेडागोगी भी करेंगे, ईवीएस की पेडागोगी भी हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम सीडीपी की भी करेंगे, तो आप वीडियो बस डेली देखते रहिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का आयोजन मात्र करना। यहाँ पर क्या कह रहा है, मात्र। हमने जैसे डिस्कस कर चुका, मात्र शब्द है, केवल शब्द है, ही शब्द है, ठीक है, परीक्षा शब्द, ये सब क्या होता है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। सीटेट के लिए भी, एमपी टेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी आप ध्यान रखिएगा, इन वर्डों पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मात्र शब्द के कारण ही ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप में समझना, ठीक है, क्या सही रूप में समझना। फिर क्या कह रहा है, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। ये भाषा सीखने का उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है, कि जब बच्चा कोई भाषा सीखता है 6 to 8 तक का बच्चा, तो उसके सीखने का उद्देश्य क्या, वो इसलिए सीखता है कि दूसरों के अनुभवों से जुड़ करके सिर्फ उसके सवालों के जवाब दे पाए, नहीं, सिर्फ एक एंगल पे ले जाकर के आप कोई भी आंसर नहीं कर सकते हो, ठीक। फिर क्या कहता है, निजी अनुभवों को केवल, यहाँ पर केवल बात हमने बात कर चुका, केवल, मात्र, तक ही, ठीक है। इन सब से आंसर आपके क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है आपके, इससे आप तुरंत आपके आंसर रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका आंसर रॉन्ग हुआ, फर्स्ट आपका रॉन्ग हुआ। क्या बचा आपके पास, बी और सी बचा, ठीक है। तो आप किसी भी हद तक आपको दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों का जवाब देना, ये आंसर सही है। लेकिन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड है। क्यों इंक्लूड है ये भी देख लेते हैं। जो भाषा की बारीकी है, बारीकी से क्या समझ लेगा बच्चा, सौंदर्य बोध को भी समझेगा और साहित्य को भी समझेगा, और जो उस उद्देश्य है किसी भी कविता, कहानी का या किसी भी भाषा का, तो बारीकी, यहाँ पर जो बारीकी शब्द दिया हुआ, बारीकी से वो सब कुछ समझ लेगा, उस भाषा का ग्रामर भी समझ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझता है, ठीक है, इसलिए वो भाषा का उद्देश्य है, इसलिए वो सीखता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर। फिर बात हुई उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो भाषा सीखने पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात हो रही है कि उच्च 6 to 8 का बच्चा है, वो भाषा सीख रहा है, अपने भाषा सीखने अपने पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त वो अपनी बुक तो पढ़ रहा है, पर्टिकुलर अपनी बुक वो पढ़ता है, लेकिन अपनी पुस्तक के अलावा वो कौन से संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तो अपनी पुस्तक तो पढ़ेगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ेगा तभी वो पास होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उनमें भी से भी कौन सा एक ऑप्शन है कि उसको भी पढ़ना बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारे यहाँ पर। ऑप्शन है हमारा पहला है रेडियो नाटक। क्या वो अतिरिक्त, भाषा के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या रेडियो नाटक पढ़ने से वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसके लिए अतिरिक्त संसाधन के रूप में क्या कविता पाठ करने का, क्या आयु अनुरूप साहित्य का, कि समाचार पत्र का। बात यहाँ पर हो रही 6 to 8 बात हो रही बच्चे की, ठीक है। तो रेडियो नाटक, जब नाटक की बात आ रही है तो जब आप यहाँ पर क्या पढ़ोगे, पाठ्य पुस्तक पढ़ोगे, तो आपके पाठ्य पुस्तक में क्या क्या इंक्लूड रहता है, गद्य पद्य आपका सब कुछ इंक्लूड रहता है, तो आपका नाटक भी वहां पर इंक्लूड रहेगा, तो आपको अतिरिक्त इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कविता पाठ, आपके पुस्तक में भी कविता पाठ इंक्लूड कराया जाता है, तो आपको भी बाहर से पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं, जो कि आपके पुस्तक में ही है। बात यहाँ पर अतिरिक्त की हो रही है, ठीक। तो हम अतिरिक्त देखते हैं, अतिरिक्त कौन सी चीज, समाचार पत्र। 6 to 8 बच्चे समाचार पत्र करके इतना तो सफिशिएंट नहीं है आंसर, लेकिन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्यों है ये जान लेते। आयु अनुरूप साहित्य, क्योंकि जीन पियाजे जी ने आयु के बारे में बात की, हमने थ्योरी पढ़ चुकी है। आप देख लीजिए कि आयु के अनुरूप उन्होंने किस तरह की बात की, किस एज का बच्चा क्या क्या सीख सकता है, क्या नहीं सीख सकता, ठीक, किस एज के बच्चे को क्या क्या सिखाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो आयु, जितनी बच्चे की आयु होगी उसी के अनुरूप उसको क्या करना चाहिए, साहित्य, जो भी मैगजीन आप देखते हो, दे रहे हो, बुक दे रहे हो, उसके अनुरूप उसकी आयु क्या है, सबसे पहले आप देखो कि उसकी आयु क्या है। अगर वो 5th या 6th का बच्चा, तो आप उसे महाभारत नहीं दिखा सकते हो, महाभारत उसको बुक नहीं दे सकते हो, दिखा जरूर सकते हो लेकिन आप उसको बुक नहीं रखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा उस चीज को। तो उसकी एज जो हो उसके अनुसार आप उसे बुक दो, तभी वो उस चीजों को समझ पाएगा, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर भी उच्च प्राथमिक की बात की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, मतलब कि 6 to 8 क्लास में हिंदी भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए पाठ्य पुस्तकों में,
क्यों मिलनी चाहिए, क्या क्या वो हमको हिंदी हमें कौन कौन सी चीजें हमें दिलाती है, ये हम देख लेते हैं। क्यों क्यों देनी चाहिए, रीजन देख लेते हैं, ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न रंगों से परिचित हो सकें। पहला ऑप्शन है कि इसलिए हिंदी देनी चाहिए कि बच्चे भाषा के विभिन्न रंगों से परिचित हो सके। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। हिंदी इसलिए देना चाहिए क्योंकि भाषा साहित्यकार से परिचित हो सके बच्चा, क्या इसलिए देना चाहिए। क्या सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके बच्चा, इसलिए हिंदी देनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में। हिंदी उच्च प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भी सब्जेक्ट लगती है बच्चों को, क्यों लगती है, क्योंकि इन्हें ये सारी चीजें दिला सके। ठीक है, तो क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन, और राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्यों है थोड़ा ये जान लेते हैं। जो हिंदी पुस्तक है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि बच्चे की भाषा, जो बच्चे की भाषा विभिन्न रंगतों से हिंदी पढ़ेगा, हिंदी से रिलेट करके और भी भाषा, संस्कृत सीखेगा, संस्कृत से रिलेट कर और किसी भाषा से, क्योंकि हर एक विषय जो होती है, हर एक लिपि जो होती है एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमको रंगतों से परिचित हो सके, भाषा साहित्यकारों से भी परिचित, क्योंकि हमें साहित्यकारों को भी जानना है। ठीक, बात किसकी हो रही है, उच्च प्राथमिक स्तर की हो रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हम साहित्यकारों को भी जीवन परिचय पढ़ाया जाता है स्कूल में। ठीक है, पुस्तकों में इंक्लूड रहता है, तो हम साहित्यकारों की जीवनी भी पढ़ते हैं, तो ये भी परिचित, ये भी उद्देश्य है उनका, इसकी भी जगह मिलनी चाहिए बुकों में, हिंदी भाषा की पुस्तकों में। सामाजिक सांस्कृतिक परिचित हो सके बच्चा, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक भाषा के बारे में भी, अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी जब परिचित हो सके, वो भी बुक में इंक्लूड करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक हिंदी पुस्तक में सब कुछ ये चारों चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रभावी है। कौन सी शिक्षण की, व्याकरण। हम यहाँ पर शिक्षण सामग्री पढ़ चुके हैं, मैथ में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जब शिक्षण विधि की बात आ रही तो हमारी एक वीडियो आएगी, अभी जल्द ही आने वाली है, तो आप क्लासेस डेली देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ विधि के बारे में भी डिटेल से सारी विधियां पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, मैथ्स में भी कौन कौन शिक्षण विधियां होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी व्याकरण शिक्षण की जो कौन सी विधि प्रभावी होती है यहाँ पर व्याकरण शिक्षण के। तो देखते हैं, पहला आगमन है, दूसरा निगमन है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये विधियां जो आगमन निगमन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, तो आगमन विधि है क्या, निगमन है क्या, सूत्र विधि है कि पाठ्य पुस्तक विधि है, कौन सी विधि जो है जो सबसे प्रभावी होती है व्याकरण शिक्षण के लिए। हम आगमन विधि में कहाँ जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं हम। ठीक है, कौन से, आगमन विधि में। निगमन विधि में रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। सूत्र विधि वही है आपकी, निगमन विधि है। ठीक है, और ये पाठ्य पुस्तक विधि है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्यों है थोड़ा जान लेते हैं। आगमन विधि क्योंकि बात व्याकरण की हो रही है। ठीक, आप एग्जांपल दोगे बच्चों को, फिर उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, उसी का रूल सिखाओगे। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक, अगर आप किसी क्लास में या किसी समाज में, किसी संस्थान में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हो वहां पर, तो क्या है वो क्यों, वहां पर रीजन क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या भाषा सीखने में बाधक हो सकता है। अगर एक से अधिक भाषाओं का चीज़ों को ले रहे हो वहाँ पर, तो क्या वो सीखने में बाधक हो सकता है, या संज्ञानात्मक समृद्धि होने का संकेत है कि बच्चा को किसी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देगा वो चीज़। अगर आप एक से अधिक भाषाओं को इंक्लूड कर दिए तो क्या भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं कर रोक देगा वो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अन्य भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, नहीं। ये जो एक से अधिक बहुभाषिकता के बारे में हम क्लास ले चुके हैं, हिंदी पेडागॉजी में भी हमने डिस्कस किया है, और आगे भी बहुभाषिकता के बारे में स्पेशल क्लास ले लेंगे तो उसमें भी हम सीख लेंगे। तो कभी भी बहुभाषिकता है ना तो वो बाधक होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो बहुभाषिकता होती है वो संज्ञानात्मक और समृद्ध बनाती है हमको कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको कई सारी भाषाओं का नॉलेज हो जाएगा। तो क्या हमको प्रॉब्लम होगी जीने में, नहीं, प्रॉब्लम नहीं, और भी आपको सहायक हो जाए, क्योंकि अब कई सारी भाषाओं का आपको नॉलेज हो जाएगा, तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे, लोगों को समझ पाओगे, उनकी भावनाओं को समझ पाओगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा। तो पहला है ऑप्शन, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। भारत की भाषिक विविधता जो है वो क्या है, क्या एक जटिल चुनौती है, ये भाषा के संबंध में बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, कि कौन सा संबंध यहाँ पर कथन सही नहीं है। क्या भारत की जो भाषिक विविधता की जटिल चुनौती है, क्या बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। भाषा का विविधता क्या एक समस्या है, क्या भाषाएं आपस में संवाद करती हैं। यहाँ पर पूछ क्या रखा है,
क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या सही नहीं है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो भाषाएं आपस में संवाद करती हैं, सही है, ये संवाद करती हैं, ठीक है। ये बहुभाषिक बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, ये भी सही बात है। जटिल चुनौती, यहाँ पर जटिल, क्योंकि कोई भी भाषा आपको जटिल चुनौती नहीं देती, पर किसी हद तक देती भी, क्योंकि आप अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आपका अचानक इंग्लिश मीडियम से होगा, तो आपको थोड़ा चुनौती मिल गई, मतलब आपको थोड़ा और भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो एक तरह से आप चुनौती कह सकते हो। लेकिन उस चुनौती को हम पार भी कर लेते हैं, ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ठीक। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही, भाषागत विविधता एक समस्या है, तो यहाँ पर समस्या नहीं है, क्योंकि हम उस चीज से निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, हम उस भाषा को भी सीख लेते हैं, इसलिए क्या एक समस्या नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, भाषा की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर है। भाषा और बोली में क्या अंतर है, अंतर नहीं होता क्या भाषा और बोली में, कि आंशिक संबंध होता है, कि आंशिक संबंध नहीं होता, कि अंतर ही नहीं होता उसमें। भाषा और बोली में अंतर होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कि आंशिक संबंध होता है, ये भी सही। आंशिक संबंध ये होता है नहीं होता, ये तो दोनों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंक्लूड है, तो ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन हो, क्योंकि आंशिक संबंध होते की बात हो रही है। आंशिक, सिर्फ आंशिक ही नहीं होता इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहा आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर अंतर होता है भाषा और बोली में, तो अंतर होता है, कैसे अंतर होता है, अगर आपकी पर्टिकुलर कोई एक भाषा है या आपकी बोली है, आप जिस एरिया में रहते हो उसकी बोली कहीं ना कहीं आप मेन भाषा में आप रिलेट करके भाषा को सीख सकते हो। भले आप पूरी हिंदी साहित्य नहीं आ रही है, लेकिन आप हिंदी जो भी आपकी बोली है, ठीक है, मराठी गुजराती जो भी है, तो आप थोड़ा बहुत रिलेट करके भाषा सीख सकते हो, इसलिए अंतर होता है। इसमें क्या बता रहा है कि अंतर है, तो अंतर इसमें नहीं होता। क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि भाषा और बोली में अंतर नहीं होता, क्योंकि हम रिलेट करके सीख लेते हैं उस चीज को, ठीक है, इसलिए अंतर नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किसमें निर्भर करता है, जो बच्चों का भाषाई विकास होता है किस पे निर्भर करता है। तो क्या पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करता है, कि समृद्धि भाषा परिवेश पर, कि आकलन की औपचारिकता पर, कि संचार माध्यम। आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको मालूम भी होगा, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन क्यों होगा ये, ठीक। समृद्धि भाषा, जब भी आपके भाषाई विकास की बात हो रही हो, तो वहां पर आपको परिवेश, ये कुछ ऐसे वर्ड है, परिवेश है, और आपको अवसर है, प्रयोग की क्षमता है, इस सब में आप ऑप्शन आपका राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बात यहाँ पर सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है भाषाई, बच्चे का भाषाई विकास, तो आप जब उस चीज को परिवेश दोगे, हिंदी का आप समृद्धि भाषा का परिवेश दोगे, तो बच्चा चीजों को और भी आसानी से सीख पाएगा और ज्यादा चीजों को रिलेट करके सीख पाएगा, क्योंकि आप उसे परिवेश दे रहे हो, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे कि आपके पास अगर छोटा बच्चा है, ठीक, वो आप भाषा का विकास करना, हिंदी पढ़ाना है आपको, तो आप क्या करोगे, छोटी छोटी आप कविताएं उसको दे दोगे, ठीक है, पढ़ने के लिए दोगे, या आप खुद भी उसको सुनाओगे, तो उस चीज में आप रिलेट करके धीरे धीरे वो भाषा का विकास उसमें होने लगेगा, ठीक है। चलिए तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो आज का क्वेश्चन इतना ही था। चलिए तो आप चीजों को समझिए, शब्दों को समझिए और चीजों को बिठाइए अपने में, रटिए नहीं, रटना बिल्कुल मना है यहाँ पर, ठीक है। और जितने लोगों को हो सके तो आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।